अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम में गाना सुनना हराम है। कुरान एंड हदीस की रोशनी की सच्चाई में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दौर में म्यूजिक और गाने हर जगह हैं। मोबाइल में, टीवी में, रील्स में, शादियों में, गाड़ियों में। तो सवाल ये है कि क्या इस्लाम में गाना सुनना हराम है? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे। सूरह लुकमान में, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेकार बातों, आदतों में लोग इख्तियार करेंगे और लोगों को बेकार बातों में उन्हें फंसाएंगे, उन्हें बुलाएंगे ताकि वो अल्लाह से दूर हो जाए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिना, शराब, रेशम को एक हलाल चीज समझ लेंगे और लोगों को उसी में मुब्तला कर देंगे ताकि लोग अल्लाह से दूर हो जाए, ईमान से दूर हो जाए। उल्मा का फैसला, दोस्तों इसमें उल्मा का फैसला क्या है? इमाम अबू हनीफा, इमाम मक इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अ, म्यूजिक नफसूसियत बढ़ाए, जो बेहयाई को गुमराह करे, बेहयाई को बढ़ाए और लोगों को बुरी आदतों की तरफ बुलाए और बुरी आदतों में ढकेल दे। इसलिए म्यूजिक हराम है। और इस्लाम में क्या हर म्यूजिक हराम है? दोस्तों, इस्लाम में हर म्यूजिक नहीं हराम है, जैसे कि नात शरीफ, हम्द हुआ, जिक्रुल्लाह हुआ, जैसे कि दुआ सना करते रहना, जैसे कि इंसान दिन ब दिन जैसे चलता है तो कानों में अपने ईयरबड, ईयरफोन लगा के चलता है, हमेशा गाना सुनता है। इसलिए उसे ये चाहिए कि गाना सुनने की बजाय से वो अपने मोबाइल में सुने तो अल्लाह के नात सुने, हमद सुने, दुआ सुने और यहाँ तक जितना कोशिश करे कि अल्लाह से जुड़ी हुई बातें सुने, जैसे हदीस की तिलावत सुन सकता है, कुरान की तिलावत सुन सकता है और दुआ सना को सुन सकता है, ताकि वो ये सब सुने और उसके दिल और जहन दिमाग में ये सब चीज़ें बैठे और वो अल्लाह के रास्ते में आए। ना कि देखा जाता है कि इंसान आज के दौर में गाना को इस कदर से वो सुनता है कि इसी कदर वो गाने में हमेशा मशगूल रहता है। गाना, दोस्तों गाना हमें एक बुरी आदतों की तरफ ले जाती है, बेहयाई की तरफ लेके जाती है, क्योंकि गाने में नौजवान फंसते चला जाता है। जब नौजवान का दिल गाना सुन सुन के वो उसी में मुब्तला हो जाता है और वो उसी तरीके के उसी रास्ते में चल पड़ता है, वो अल्लाह रसूल को भूल जाता है, उससे दूर हो जाता है। इसलिए गाना को हमेशा हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि गाने से हम दूर बचे, अस्तगफिरुल्लाह करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गाना सुनने वालों में से मत बना, हमें नेक काम करने वालों से बना। क्योंकि दोस्तों गाना सुनना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जो शख्स गाना सुनता है तो कुरान में जिक्र है कि जो अगर कोई गाना सुनता है तो उसके कानों में लोहे के दागा जाएगा, उसके कानों में उसे दाग कर, ताकि वो फिर अल्लाह फरमाएंगे कि तुम सुनो, जो गाना तुम दुनिया में सुनते थे उसी की आज सजा तुम्हें मिल रही है। इसलिए दोस्तों हमें कभी भी अपनी जिंदगी में गाना नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि गाना सिर्फ शरई नहीं बल्कि हमें अपने जिस्मानी हालात में भी हमें बहुत मुब्तला कर देती है। क्योंकि गाने के ज़रिए से आज जैसे कि हम देखते हैं कि तरह तरह के अजीब अजीब से गाने चालू हो गए, जैसे कि गाने में अल्लाह और रसूल के नामों को भी शामिल कर लिया जाता है, जो कि गाना, ये गाना है ना कि इस्लाम की शरीयत का कोई चीज़ है, दुआ सना तो नहीं है। आजकल ऐसे ऐसे गाने बनते हैं कि जिसमें हमारे खुदा, हमारे रसूल, नबी के नाम को लिया जाता है और लोग इस तरीके से उसे झूमते हैं, उसे सुनते हैं कि जैसे कि अल्लाह का ज़िक्रुल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह की इबादतें को सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप आपसे सवाल है कि क्या आप गाना सुन करके अपने लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं? क्या आप दुनिया जन्नत खरीदते हैं? नहीं, बल्कि गाना सुनने से आप दीन और दुनिया दोनों से हमेशा के लिए रुखसत होते हैं, क्योंकि गाना आपको सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ भी जन्नत से आपको दूर कर देगा। गाना एक ऐसी इबादत है कि ऐसा गुनाह है
کہ جو انسان ہر وقت اگر وہ کرے تو اگر وہ مرتا ہے تو مرتے وقت بھی اس کی موت آتی ہے تو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی پہلا کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جب دوستو اگر وہ پہلا کلمہ نصیب نہیں ہو پائے گا، پہلا کلمہ نہیں پڑھ پائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تو سب کچھ خراب ہو گیا، وہ جنت میں تو نہیں جا سکتا نا، کیونکہ جو انسان کی زبان سے پہلا کلمہ نہ نکلے اور وہ زندگی بھر غلط عادتوں غلط طریقوں میں شامل رہتا ہے تو اس کا پھر کیا بنے گا؟ آخری ٹائم پہ وہ تو جہنمیوں میں سے ہوگا نا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے جہنمیوں میں شمار کیا ہے وہ اسی میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں وہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم نے جو بھی آج تک گانے سنے ہیں یا کچھ بھی کیے ہیں، ہم سب کا آج تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ تم آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں جگہ دوں گا، تمہاری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ اس لیے دوستو ہمیں ہمیشہ چاہے جتنا ہم گناہ کیے ہو، چاہے لاکھوں کروڑوں پہاڑوں جتنا سمندر ہو جتنا ہم گناہ کیے ہیں، صرف اور صرف اللہ کے بارگاہ میں ایک بار جا کر کے ہمیں صرف سچے دل سے استغفار کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہمیں معاف کر دو، ہم تیری طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تیری طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ بات آپ اللہ رب العزت کو بول دیں گے، ایک بار اللہ سے سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھر میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں آپ کو سب غلطیوں کو معاف کر کے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، آپ کو جنت میں جانے والا بنائے گا انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، اور پسند آئے تو لائک سبسکرائب کامنٹ فالو شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اپنے خاص کر کے ان دوستوں میں ان رشتہ داروں میں شیئر کیجئے جو آج بھی گانے میں ہمیشہ الجھے پڑے رہتے، ہر وقت گانے میں بزی رہتے، گانے وغیرہ کو ہی سنتے رہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے پریوار کا خیال رکھیے، آپ مجھے یعنی اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی دوست کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔